सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप जो हैं दयानंद वुमन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून का जो है बीएड का फॉर्म समर्थ पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैसे आप दयानंद वुमन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून का बीएड का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो सीधे चलते हैं वेबसाइट पे। देखिए, आपने अगर DWT देहरादून के लिए अप्लाई करना है बीएड के न्यू एडिशंस के लिए, तो आपको इस साइट पे आना है। समर्थ पोर्टल पे आपको एफिलेटेड वाले जो पोर्टल्स है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको सीधे आना है लॉगिन पे, ठीक है। लॉगिन पे आपको यहाँ पे करना क्या है, अपनी ईमेल आईडी जो कि आपने यूईटी के फॉर्म में फिल किया था वो ईमेल आईडी डालना है। पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको पता ही है, यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर है, हैज लगाना है, फिर आपका ईयर ऑफ बर्थ लगेगा, ठीक है। पासवर्ड क्या है, मोबाइल नंबर, हैज और ईयर ऑफ बर्थ लगाना है। नीचे कोड दे रखा है, इस कोड डालने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें सिंपली 3 स्टेप्स हैं। अगर आप देखें, एक तो आपको प्रोफाइल डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है। देखो, प्रोफाइल के अंदर भी यहाँ पे आपके पास में और भी जो है इसमें जो है अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल्स आती है, अदर डिटेल्स आती है, एकेडमिक डिटेल्स आती है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। तो प्रोफाइल डिटेल्स में आपको बेसिकली जो चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, और आपका जो बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है करेक्ट फिल करनी है, ठीक है। और अगर आप HNBU से इससे पहले कोई कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, तो जो आपका इनरोलमेंट वाला नंबर वहाँ पे जो है उसको यस करके वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। बाकी ये अदर डिटेल्स, इसमें कोटा वगैरह है आपके पास में, अगर स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है तो ये आपको फिल करना है। बाकी यहाँ पे जो है अगर आपको कोई मेडिकल इलनेस है, NCC NSS वगैरह है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फ़ोटो सिग्नेचर्स आपका अपलोड होगा वो 10 से 500 KB के बीच में आपको यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। और जो आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट होंगे उनका जो साइज़ रखेंगे आप, वो भी 10 से 500 KB के बीच में यहाँ पे रखेंगे। और जैसे कि आप सभी, आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जो है रिलेवेंट हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको क्या अपलोड करना है। तो उसमें आपको बेसिकली करना क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी उसको आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई आपका HNBU में रजिस्ट्रेशन है, इसका प्रूफ क्या है आपके पास में। तो आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अपलोड कर देना। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो इनरोलमेंट नंबर होगा, वो ऑलरेडी उसमें रहता ही है, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। साइज़ आपको पता ही है, 10 से 500 KB के बीच में रखना है। PDF में अपलोड कर सकते हैं, JPG में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो प्रोफाइल डिटेल्स आप कंप्लीट करने के बाद फिर आपका आता है प्रोग्राम्स का ऑप्शंस, ठीक है। तो प्रोग्राम से पहले ये देखो, ये आपको प्रोग्राम सिलेक्शंस करेंगे, फिर यहाँ पे आपको एक पर्सनल डिटेल्स पे ले जाएगा। तो एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। प्रोग्राम्स लेवल में अगर आप यहाँ पे जाएंगे, बैचलर चूज यहाँ पे करेंगे, और बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम। तो यहाँ पे केवल जैसे आपने आर्ट्स से दिया है तो वो ऑलरेडी, देखो कई स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि आपको CUT के नंबर्स CUT नहीं, UET के नंबर्स फिल करने का कहीं पे ऑप्शंस नहीं है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे आपकी अपडेट ऑलरेडी है, आपकी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी सेव है, ठीक है। ये समर्थ पोर्टल HNBU का अपनी जो है वो है, तो वहाँ पे आपके ऑलरेडी जो है जो मार्क्स डिटेल्स हैं ऑलरेडी उनके पास में सॉफ्टवेयर में अपडेट है। तो आपको मार्क्स अलग से भरने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, नई फॉर्म में कहीं पे आपसे मार्क्स भरने के लिए मांगेगा। तो यहाँ पे आप बैचलर ऑफ साइंस, क्योंकि जिसने जो स्ट्रीम चूज़ की होगी उसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। एफिलेटेड कॉलेज, ठीक है। एफिलेटेड कॉलेज जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कौन सा जो दयानंद वुमन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून, ठीक है। तो कहाँ है दयानंद वुमन ट्रेनिंग कॉलेज, देखो यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन्स लेना है उस कॉलेज का आप नाम यहाँ पे
चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया दयानंद वुमन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून और इसको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, इसको प्रोसेस करेंगे तो ये आ गया कि यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम, यू नीड टू पे द फी इन केस फी इज एप्लीकेबल फॉर द सक्सेसफुल सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शंस आ गया। ठीक है, कहाँ पे, दयानंद वुमन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून में। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स पे ये ले आया है, इसको नेक्स्ट करेंगे, ये आपके जो है एकेडमिक डिटेल्स पे ले आया है। एकेडमिक डिटेल्स में देखो यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है, कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, बैचलर डिग्री, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, इसका मतलब आप इसमें एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे आपको 10th के मार्क्स फिल करने हैं, 10th की जो है डिविजन्स, बोर्ड कौन सा था आपका, कौन सी डिवीज़न थी, परसेंटेज आपको यहाँ पे भरना है। अगर CGPA में है तो आपको CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे जो है 10th के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन क्या क्या थे वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे 12th के पासिंग ईयर, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने 12th किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, 12th की डिविजन्स, यहाँ पे 12th के परसेंटेज और सब्जेक्ट क्या क्या थे, यहाँ पे ग्रेजुएशन और की जो डिटेल्स है वो आपका यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे अगर आप अपीयरिंग में है तो इसको 2024 करेंगे और यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का रखेंगे। ठीक है, ये इसको नो कर देंगे अगर ऑनर्स से नहीं है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यूनिवर्सिटी आपकी HNBU है जो आपकी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे कॉलेज का नाम आ जाएगा, कोर्स और डिवीज़न में क्या करेंगे भाई, डिवीज़न में अपीयरिंग यहाँ इसको लिख देंगे। ठीक है, अपीयरिंग इसको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स पे यहाँ पे भी अपीयरिंग डाल देना। अगर अपीयरिंग नहीं डालेंगे तो यहाँ पे अपीयरिंग अगर नहीं होगा तो आप एक काम कर लेना इसमें कि भाई आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो आपकी 5th सेमेस्टर तक के जितने भी ओवरऑल मार्क्स हैं उनको यहाँ पे आप जो है भर देना। मास्टर क्वालिफिकेशन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ देना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ से एकेडमिक डिटेल्स की, यहाँ पे आप इसको फिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। उसके बाद अदर डिटेल्स में जाएंगे तो देखते हैं इसको नेक्स्ट करके। तो ये पहले इसको फिल करने के लिए मांगेगा, फिर उसके बाद अदर डिटेल्स में जाएंगे, फिर अपलोड के सेक्शंस में जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप एकेडमिक डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप जो है यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शंस में फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ़ोटो आपकी अपलोड होगी, सिग्नेचर आपका अपलोड होगा, यहाँ पे मार्कशीट आपकी अपलोड होगी, बोथ स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको दोनों अपलोड करने हैं। जिनका एक ही में है वो एक ही यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिनके अलग अलग है मार्कशीट सर्टिफिकेट वो यहाँ पे दोनों को कॉम्बिनेशन बना के PDF में आप अपलोड कर लेना। साइज़ 500 KB तक रखना। यहाँ पे आपका जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आएगा यहाँ पे HNBGU का जो ग्रेजुएशन का, तो यहाँ पे देखो अब आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है ऑल जो है उसको PDF फाइल में बना के इसको अपलोड आपको करना है। ठीक है, और यहाँ से आप फिर जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे फिर ये प्रीव्यू आपको एक बार चेक कर लेना है अपना पूरा फॉर्म, फिर और लास्ट में पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट होते ही आपका ये फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दयानंद वुमन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून के लिए B.Ed का रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा।